साथियों नमस्कार। अभी मैं देहरादून के आईएसबीटी से थोड़ा आगे सहारनपुर को जो रोड जाती है वहाँ से अंदर जाके लेफ्ट साइड में एक कृष्णा मार्केट है। और जो पलायन का दंश है, जो पौड़ी से लोग पलायन करके देहरादून आ गए हैं या अन्य शहरों में चले गए हैं, उसका एक उदाहरण मुझे यहाँ पे मिला। हमारे एक गुड्डू भाई जिनकी दुकान अपर बाजार पौड़ी में थी, वो दुकान वहाँ से बढ़ा के, जैसा आप जानते हैं कि पौड़ी से काफ़ी लोग पलायन कर गए हैं और कारोबार में जो मंदी है, जो कस्टमर वहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से कई लोग ऋषिकेश चले गए हैं, कोई कोटद्वार चले गए हैं, कुछ देहरादून आ गए हैं। गुड्डू भाई एक शख्सियत, बहुत पुरानी शख्सियत है पौड़ी की, और पुराने सारे लोग गुड्डू भाई को जानते हैं। गुड्डू भाई तो एक केवल एग्जाम्पल मात्र हैं। ऐसे न जाने कितने हमारे भाई, कितनी बहनें यहाँ आ चुकी हैं, कारोबार जो कि महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। तो आज मैं भी यहाँ पे आया, इनका एक फ़ोन मेरे को आया था कि आशुतोष भाई मैंने यहाँ पे दुकान खोल ली है, कभी आइए दुकान पे। तो अभी नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं पौड़ी में, और सुनने में यह आया है कि पिछले नगर पालिका चुनाव में करीब 10,000 वोटर था पौड़ी में, और अब केवल 8,000 कुछ वोटर रह गया है। हमारे बगल का शहर जो है श्रीनगर, जो है नगर पालिका से नगर निगम बन गया है, और पौड़ी जो है नगर पालिका से नगर पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन इस सब के बीच जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जहाँ भी हमारे लोग रह रहे हैं और वो खुशहाल हैं, तो खुशी होती है और उन्हें प्रमोट करने का मन भी करता है। तो गुड्डू भाई से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। गुड्डू भाई जो हैं, आप लोग वहाँ पे कई पीढ़ियों से वहाँ पे रह रहे थे। आपके जो पिताजी थे वो भी एक बड़ी शख्सियत थे पौड़ी के। 115 साल की उम्र में वो गुजरे। 3 भाई हैं ये लोग, और इनका मूल नाम जो है रऊफ है। दूसरे भाई इनके कदीर भाई हैं, और नईम भाई हार्डवेयर का उनका काम है। तो मैं आपको गुड्डू भाई से मिला रहा हूँ। गुड्डू भाई, आ रहा हूँ मैं दुकान के अंदर। तो ये कृष्णा मार्केट में गुड्डू भाई की दुकान है। कई दिनों से कह रहे थे कि आओ नेगी जी यार, दुकान पे आओ। सामान तो बहाना है, कम से कम पौड़ी वाले देहरादून में जब मिलेंगे तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। देखिए, हर किस्म का सामान इनकी दुकान में है। बर्तन से लेके किचन का जो यूटेंसिल होते हैं, रोजमर्रा का जो सामान घर में यूज होता है, सब कुछ भरा पड़ा है, काफी मात्रा में रखा हुआ है। तो ये देखिए, जाना पहचाना चेहरा पौड़ी का, हंसता मुस्कुराता और सबसे अच्छे संबंध रखने वाला एक व्यक्तित्व जो पौड़ी से अब देहरादून में है। गुड्डू भाई, पौड़ी वालों को क्या संदेश है देहरादून से? देखो, मेरे आने का प्लान नहीं था, पर कारोबार की हालत बहुत मंदी हो चुकी थी। मैं वहाँ खाली बैठा रहता था कुछ सालों से। तो मेरा लड़का अभी उसने MBA किया है, उसने कहा पापा देहरादून जाना है। वो साल भर पहले यहाँ पर आया था। उसने फिर यहाँ काम बहुत रहा, उसने मुझे फिर यहाँ बुला दिया। अब ये मैं दुकान संभाल रहा हूँ। और पौड़ी में मैंने सुना है अध्यक्ष नगर पालिका के लिए चुनाव होने हैं। मैं वोट डालने के लिए जरूर जाऊँगा, और अच्छे अध्यक्ष की ज़रूरत है, और मैं शुभकामनाओं से अच्छे से अच्छा अध्यक्ष वहाँ बने। क्यों हो रहा है गुड्डू भाई, पौड़ी से लोग क्यों आ रहे हैं? जैसे आप आ गए, कई लोग आ गए। ज़्यादातर प्लान हो चुका है वहाँ। कोई कोटद्वार जा रहा है, कोई देहरादून आ रहा है। जहाँ मैंने मकान बनाया है बलूनी स्कूल के पास, संस्कृत लोक कॉलोनी में, वहाँ कम से कम 800 घर हमारे गढ़वाल के हैं, जो पौड़ी जिले के हैं, और सारे गढ़वाली अपने भाई हैं। उसी के बीच में मैंने अपना 2 मंजिला मकान बनाया है, जो अभी मैं 2 महीने पहले उसको शिफ्ट किया है। तो क्यों करना पड़ रहा है, खासतौर पे व्यापारियों को शिफ्ट वहाँ से? बहुत कम हो चुका है और कम होता जा रहा है। कारोबार की हालत बहुत मंदी होती जा रही है। इस वजह से मुझे यहाँ लड़के के कहने पर मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ कभी हालात पौड़ी के सही हो जाएंगे तो वापस जाएंगे? अब तो मुश्किल है, क्योंकि दुकान वगैरह यहाँ बना दी है। हाँ, अगर और सही हालात हो गए तो जा भी सकता हूँ। चलिए। और तो आपकी दुकान में क्या क्या सामान है गुड्डू भाई? पूरा किचन अप्लायंस है। और यहाँ ये रोड कृष्णा मार्केट सुभाष नगर की कहलाती है। दिन भर यहाँ चहल पहल है। सुबह 8:30 से मैं और रात 10 बजे तक यहाँ बैठता हूँ। गोदाम मेरा अंदर है। 10 चक्कर गोदाम में लग जाते हैं मेरे।
तो देखिए, निकाल लिया? ये गुड्डू भाई से आपकी मुलाकात कराई, एक कस्टमर भी आए हैं, आप बात कर लीजिए अगर चले गए तो। तो गुड्डू भाई की ये दुकान, अब काफी कस्टमर भी आ गए हैं, तो मैं उनको ज्यादा उनका कारोबार डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। तो साथियों, ये एक संदेश मैं आपको देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि हालांकि हर साल जो है अलग अलग किस्म के चुनाव होते रहते हैं शहरों में, लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका मूल मकसद ये होना चाहिए कि वो एक तो जिस चेयर पे भी बैठे हैं उस चेयर पे ईमानदारी से काम करें। और ख़ासतौर पे पौड़ी के लिए संदेश ये है कि वहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्षा जो महिला बनेगी, पहली बात तो यह है कि वो शहर में रहें, क्योंकि जब वो शहर में रहेंगी तभी पौड़ी का भला हो पाएगा। क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष का पौड़ी में न रहना एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी अध्यक्षा तो वहाँ पे न चुनी जाए, अध्यक्षा ऐसी चुनी जाए जो कि वहीं पे लगातार पौड़ी में रहें और काम करें। तो ये पहली शर्त है, न केवल पौड़ी के लिए है, ये हर शहर के, हर पहाड़ी शहर के लिए। हालांकि मैं भी देहरादून में रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, लेकिन पौड़ी की जो मेरी जड़ें हैं उनमें मैं पानी देता रहता हूँ। पौड़ी में जो सर्किट हाउस में हमारे मकान है, 5-6 मकान है, करीब 8-10 करोड़ की संपत्ति मेरे पिताजी के समय से हम लोगों ने वहाँ पे ईमानदारी से अर्जित की है। उसमें पानी डालने के लिए, उन पौधों में सींचने के लिए हम जरूर आते हैं। और जो ये चुनाव होंगे नगर पालिका में, उसमें भी पूरा हस्तक्षेप रहेगा हमारा, और अपने लोगों को जरूर हम कहेंगे कि वोट का सही ढंग से प्रयोग करें। वैसे ही वोट का प्रयोग न करें जैसे आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और पौड़ी नगर पालिका से नगर पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। क्या ही बेहतर होता कि हमने सोच समझकर मतदान किया होता, अच्छे जनप्रतिनिधि हमने चुने होते, तो आज पौड़ी भी नगर निगम बन चुका होता। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है वो। तो इस बारे में जरूर चिंता है और होनी भी चाहिए कि पौड़ी जो कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, वो क्यों नगर पालिका से नगर पंचायत बनने की ओर अग्रसर है, नगर निगम नहीं बन पा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में उसका विकास नहीं हो पा रहा है। व्यापारी वहाँ से पलायन कर रहा है, बच्चे एजुकेशन के लिए वहाँ से पलायन कर रहे हैं, बुजुर्ग जो है स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा न होने की वजह से वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये चिंतनीय विषय इस नगर पालिका चुनाव में जरूर होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मेरा ये संदेश जो कि गुड्डू भाई के माध्यम से मैंने आपको दिया है, यहाँ पे गुड्डू भाई केवल एक उदाहरण मात्र हैं। न जाने कितने गुड्डू भाई पौड़ी से पलायन कर चुके हैं, न जाने कितनी बहनें, कितने परिवार पौड़ी से पलायन कर चुके हैं, और लगातार उनका पलायन देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार की ओर जारी है। तो नव वर्ष की शुभकामना देते हुए आपको ये जो मेरा एक तरह से उदाहरण आपको देना था। उम्मीद करूंगा कि इस बार नगर पालिका चुनाव में आप एक बेहतर नगर पालिका अध्यक्षा और वार्ड मेंबर्स को चुनेंगे। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पौड़ी, जय उत्तराखंड।